नमस्कार प्राणक बंधुओं, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एसके सरकारी गुरुजी। मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जाति जनगणना फेज 2 का लगातार अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। प्रैक्टिकल कंटेंट आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं हो। आज भी अपडेट लेकर के आए हैं हम आवासीय भूमि और कृषि भूमि। इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है प्रगणक बंधुओं का, तो इसे आज हम लोग क्लियरिफाई करेंगे और क्लियर करेंगे और आप सभी के सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। इस वीडियो में हम लोग आवासीय भूमि और कृषि भूमि को विस्तार से समझेंगे, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना है और किस तरीके से आपको आंकड़े डालने हैं, किस तरीके से कोड आपको डालना है। इससे पहले हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो जाति जनगणना से संबंधित अनेकों वीडियो हैं, जिसमें आपको हर एक कंफ्यूजन को आपको दूर किया गया। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए देखते हैं क्या अपडेट। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल इसके सरकारी गुरुजी पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें, ताकि ऐसे ही जाति जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। यहाँ पर कॉलम नंबर 15 में है कृषि भूमि और कॉलम नंबर 16 में है आपका आवासीय भूमि। इन दो चीजों को आज हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कृषि भूमि में और आवासीय भूमि में अंतर क्या है। कृषि भूमि वो हो गया जहां पे खेती हो रही हो, उसे ही कृषि भूमि मानेंगे। और आवासीय भूमि वो हो गया जहां पे घर बना हुआ हो या फिर वो आवास बनाने लायक जमीन हो। वहां घर नहीं बना हो, लेकिन देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि यहाँ पे खेती नहीं होगी, यहाँ पे जब भी बनेगा तो घर बनाने लायक जमीन है, तो उसको आप आवासीय भूमि में मानेंगे। तो सबसे पहले कृषि भूमि का हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंकड़ा कैसे डालेंगे। तो कृषि भूमि में जनरली क्या होता है कि इसमें आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो भी मुखिया है, अगर आपने मुखिया सबसे बुजुर्ग आदमी को बनाया है, जैसे कि यहाँ मैंने मुन्ना सिंह को मुखिया बनाया है और इनकी पत्नी है और इनकी बेटी है, सबसे सीनियर पर्सन ये अपने हैं, वंशज के सबसे सीनियर पर्सन ये हुए। तो कृषि भूमि का जो कॉलम है यहाँ पे मुखिया के सामने टोटल कृषि भूमि वहां लिख देंगे। कौन सा कृषि भूमि? जो उनके पूर्वजों से मिला है। कृषि भूमि यानी जब भी बंटवारा होता है, बाप दादाओं की संपत्ति जो मिलती है तो मुखिया को ही मिलती है, उसके अन्य परिवार के सदस्यों को नहीं मिलती है। मुन्ना सिंह है तो इनके जो बाप दादा से जो भी कृषि भूमि मिलेगी तो इनको ही मिलेगी। तो जो भी इनकी कृषि भूमि है टोटल इनके सामने डाल देंगे। यहाँ देखिए 02 डाला हुआ है, तो 02 का हम लोग कोड देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ देख लीजिए कृषि भूमि 02 है, तो 0 से 50 डिसमिल तक कोड 02 है। यहाँ 02 डाला हुआ है, यानी इनका जो है 50 डिसमिल से कम या 0 से ज्यादा इनका जमीन है। अब उसके बाद दूसरे मेंबर में कृषि भूमि में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे 0101 डाला हुआ है, यानी कोई जमीन नहीं है इनका कृषि, अन्य फैमिली के नाम से। इसमें वही डाटा लिखाएगा कृषि भूमि, यानी किसी अन्य सदस्य के नाम से खरीदी गई हो कोई भी कृषि भूमि, कोई भी खेत वाला जमीन खरीदा गया हो, अपनी पत्नी के नाम से खरीदा गया हो, अपने बच्चों के नाम से, यानी मुन्ना सिंह ने अगर अपनी पत्नी बच्चों के नाम से अगर कोई कृषि वाली भूमि खरीदी है तो उसका डाटा जो है नीचे यहाँ पे उनके सदस्य जिस सदस्य के नाम से खरीदा है उसका डाटा यहाँ पे नीचे आ जाएगा कॉलम में और इस कॉलम में। अगर नहीं खरीदा है तो 0101 हो जाए। बाकी संपूर्ण टोटल कृषि भूमि आपको मुखिया में ही यानी मुन्ना सिंह में ही डाल देना है। इस तरीके से आपका कृषि भूमि हो गया। अब यहाँ पे आवासीय भूमि में समझ लीजिए, आवासीय भूमि में क्या होता है कि जो भी पूर्वज से मिला है, मुन्ना सिंह को पूर्वज से जो भी भूमि मिली है आवास के लिए, यानी उसमें घर बना हुआ हो या फिर घर बनाने वाली हो, घर बनने वाला हो। जैसे आप एक चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई 4 लाइन रोड है, दोनों तरफ घर बना हुआ है और 4 कट्ठा का आपका वहाँ प्लॉट है जो खाली पड़ा हुआ है, तो वो जो है आवासीय भूमि में आएगा, क्योंकि वहाँ अगल बगल सिर्फ आवास ही आवास है और आपने घर नहीं बनाया है, तो वो जो है आवास में। इस तरीके से आप आवासीय और कृषि भूमि को अलग अलग कर सकते हैं। तो मुन्ना सिंह के नाम से वही चीज होगा जो उन्होंने या तो अपने नाम से खरीदा है या फिर पूर्वजों से उनको आवासीय भूमि मिली है, चाहे घर बनाया हुआ हो या फिर खाली जमीन हो, लेकिन आवास बनाने लायक है, तो वो जो है आवासीय भूमि में उनका डाटा डाल देंगे जितना भी भूमि है। और उसके बाद आवासीय भूमि अन्य अपनी पत्नी या अपने बच्चों के नाम से जो भी वो खरीदे हैं आवासीय भूमि, घर बनाने वाला जमीन। जैसे शहर में आदमी जमीन खरीदता है तो वो जो है घर बनाने, शहर में तो खेती होती नहीं है, उसमें घर बनाने वाला जमीन होता है, तो उसको आवासीय भूमि में आप लेंगे। अगर उन्होंने अपनी पत्नी के नाम से लिया है तो यहाँ पे पत्नी के नाम पे डाल देंगे, नहीं लिया है तो 01 हो जाएगा, कोई भूमि नहीं है, सारा जो है मुखिया में ही डाल देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे मैंने बताया कि कृषि भूमि में भी सारा जमीन मुखिया में ही डाल देंगे, जो भी मुखिया को पूर्वज से मिला है या फिर मुखिया ने खुद अपने नाम से लिया है तो वो जो है सारा मुखिया में ही डाल देंगे, यानी मुन्ना सिंह में डाल देंगे। और अन्य सदस्य के नाम से अन्य जो किसी भूमि खरीदी गई है या फिर आवासीय भूमि खरीदी गई है वो जो अन्य सदस्य में होगा। अगर कोई भूमि नहीं खरीदी गई है, जमीन नहीं खरीदी गई है, तो अन्य सदस्यों में 0101 ही होगा, में कोई और कोड नहीं डालना है। बात को आप लोग स्पष्ट समझ लेंगे। एक चीज यहाँ पे और था, आवासीय स्थिति। तो आवासीय स्थिति को आप लोग समझ लेंगे स्पष्ट तरीके से कि आवासीय स्थिति में आपको मकान की स्थिति लिखने का, मकान कैसा है, ठीक है। तो इसमें जो है जो भी मुखिया का कोड होगा, यानी मुखिया का जो भी कोड होगा वही अन्य फैमिली में सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा या चेंज नहीं होगा।
बात का आप ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये था आज का हमारा अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, अधिक से अधिक प्रोग्राम को शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट पाते रहने के लिए हमारे चैनल इसके सरकारी गुरु को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे दबा लें ताकि ऐसे ही जनगणना संबंधित अपडेट आपको समय-समय पर मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।